दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन इतिहास से जुड़े 50 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो पिछले कई वर्षों की एसएससी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ जरूरी प्रश्नों को समझा था और इस वीडियो में हम उन बचे हुए बाकी प्रश्नों को कवर करेंगे। जिन प्रश्नों को इस वीडियो में बताया जाएगा उन्हीं पर आधारित मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें। तो चलिए आज के सवालों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न, महाबलीपुरम के पंच रथों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ शामिल है। पांचवा रथ कौन सा है? उत्तर, पांचवा रथ द्रौपदी रथ है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी? उत्तर, प्लिनी द एल्डर ने नेचुरलिस हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न, मनुस्मृति जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विधिक ग्रंथ है, किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर, मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? उत्तर, हर्षवर्धन द्वारा रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखी गई थी, लेकिन कादम्बरी उन्होंने नहीं लिखी। ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, इसलिए उत्तर है कादम्बरी। प्रश्न, राजतरंगिणी नामक पुस्तक जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? उत्तर, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य शासनकाल का वर्णन किया गया है? उत्तर, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। प्रश्न, पंचतंत्र नामक कहानियों का संग्रह किसने रचा था? उत्तर, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। प्रश्न, विक्रमार्जुन विजय नामक पुस्तक पंपा द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर, यह पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? उत्तर, मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर, इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न, भरतनाट्यम का सैद्धांतिक आधार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, भरतनाट्यम का सैद्धांतिक आधार नाट्यशास्त्र ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबार के कवि और हर्षचरित के लेखक कौन थे? उत्तर, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के कवि और हर्षचरित के लेखक थे। प्रश्न, प्राचीन भारत में पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना किसने की थी? उत्तर, पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना महर्षि जैमिनी ने की थी। प्रश्न, रघुवंश और कुमार संभव नामक 2 महाकाव्य किसके द्वारा लिखे गए हैं? उत्तर, ये दोनों महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। प्रश्न, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? उत्तर, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। प्रश्न, स्यूकी या बौद्ध यात्रा वृत्तांत पश्चिमी दुनिया के लेखक कौन थे? उत्तर, इसका लेखक ह्वेनसांग था। प्रश्न, प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्ति कौन था? उत्तर, चरक ने प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? उत्तर, चरक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। प्रश्न, स्यूकी या बौद्ध यात्रा वृत्तांत पश्चिमी दुनिया के किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर, ये ग्रंथ ह्वेनसांग द्वारा लिखा गया था। प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में चिकित्सा विषय में योगदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? उत्तर, चरक ने चिकित्सा विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे? उत्तर, आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी? उत्तर, अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस विषय पर है? उत्तर, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। प्रश्न, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? उत्तर, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक में लिखा गया है।
प्रश्न, तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं, जिन्हें संगम कहा जाता था, कहाँ आयोजित होती थी? उत्तर, संगम सभाएं मदुरै में आयोजित होती थी। प्रश्न, आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ किसने लिखा था? उत्तर, आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ कृष्णदेव राय ने लिखा था। प्रश्न, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? उत्तर, संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य राजवंश के शासक थे। प्रश्न, तोलकापियर किस प्राचीन भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे? उत्तर, तोलकापियर तमिल भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है? उत्तर, बृहद संहिता पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है। प्रश्न, तनाख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? उत्तर, तनाख यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणाचार्य माने जाते हैं? उत्तर, पाणिनि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। प्रश्न, पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर, पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। प्रश्न, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? उत्तर, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। प्रश्न, कौटिल्य द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? उत्तर, कौटिल्य द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र है। प्रश्न, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंबन ने रामायण लिखी थी? उत्तर, कंबन ने रामायण तमिल भाषा में लिखी थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत महाभारत से संबंधित है? उत्तर, वेदव्यास संस्कृत महाभारत से संबंधित है। उन्होंने ही इसकी रचना की थी। प्रश्न, मृच्छकटिक द लिटिल क्ले कार्ड नामक सामाजिक नाटक किसने लिखा था? उत्तर, मृच्छकटिक की रचना शूद्रक ने की थी। प्रश्न, तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम किसने लिखा था? उत्तर, शिलप्पदिकारम की रचना इलंगो वदिगल ने की थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी? उत्तर, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का काव्य नहीं है? उत्तर, वैशंपायन भारत कालिदास का काव्य नहीं है। प्रश्न, बंगाल क्षेत्र में 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच प्रचलित मूर्तिकला की शैली को क्या कहा जाता है? उत्तर, इस मूर्तिकला की शैली को पाल शैली कहा जाता है। प्रश्न, भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा पश्चिमी भारत में 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बौद्ध चित्रों में पहली बार किस माध्यम का प्रयोग किया गया था? उत्तर, उस समय पहली बार तेल चित्रण का प्रयोग किया गया था। प्रश्न, अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां किस कथाओं से संबंधित है? उत्तर, अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां जातक कथाओं से संबंधित है। प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान भारत में किस सदी के मध्य में आया था? उत्तर, सुलेमान 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था। प्रश्न, बिंबिसार ने जीवक नामक चिकित्सक को किस वंश के राजा के इलाज के लिए भेजा था? उत्तर, बिंबिसार ने अवंती वंश के राजा के इलाज के लिए जीवक को भेजा था। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया? उत्तर, मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। प्रश्न, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सा वर्ण जनता की रक्षा और न्याय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था? उत्तर, क्षत्रिय वर्ण इन कार्यों के लिए जिम्मेदार था। प्रश्न, मेगस्थनीज, फाहियान, हेवेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता जैसे प्राचीन यात्रियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया? उत्तर, इन यात्रियों ने भारतीय समुद्री व्यापार या इंडियन ओशन ट्रेड का उल्लेख किया था, लेकिन विशेष नाम के रूप में इंडियन ट्रेडर्स या भारतीय वणिक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। प्रश्न, हस्तिनापुर से प्राप्त लोहे के उपकरण किस वर्तमान भारतीय राज्य में पाए गए हैं? उत्तर, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। प्राचीन इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल अब भी बाकी हैं, जिन्हें हम अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। अगर आप इस वीडियो में पूछे गए सवालों पर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और तुरंत टेस्ट दीजिए। आज आपके लिए सवाल है, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए।
जो भी सही उत्तर देगा उसे दिल से हार दिया जाएगा।